हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8वीं का जो है एससीईआरटी बुक का इतिहास है, उस इतिहास बुक का जो है जितने भी वीवीआईबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो उत्तर को आज हम लोग देखेंगे। ये वीडियो बिहार पुलिस तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है, तो कृपया करके ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला सवाल है, पहला सवाल है, भारत में कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ था? भारत में कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, यानी 1857 की क्रांति यानी युद्ध, यानी 1857 ईस्वी जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध के बाद जो है भारत में जो है कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। अगला सवाल है, भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय देश कौन था? तो भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय देश ये था पुर्तगाल। पुर्तगाल देश का रहने वाला वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत आया था और वह कालीकट बंदरगाह पे जो है उतरा था। अगला सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, टॉमस रो कौन था? टॉमस रो कौन था? तो टॉमस रो जो है एक व्यापारी था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में अंग्रेजी कंपनी वस्तु कहाँ रखती थी? भारत में अंग्रेजी कंपनी जो वस्तु कहाँ रखती थी? तो ये गोदाम में रखती थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? सिराजुद्दौला जो है ये अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। ये अलीवर्दी खां जो है सिराजुद्दौला का क्या था? इनाना था। अगला सवाल है, दस्तक क्या था? दस्तक क्या था? दस्तक जो है एक आज्ञापत्र था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब कौन बना था? ये मीर जाफर बना था। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का क्या था? ये सेनापति था। ठीक है, सेनापति था। इसने जो है प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को जो है धोखा दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला सवाल देखते हैं, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो दस्तक का दुरुपयोग, यानी अंग्रेजों को जो है जो आज्ञापत्र दिया गया था उसका जो अंग्रेज जो है दुरुपयोग कर रहा था। तो बक्सर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दस्तक का दुरुपयोग। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हैदर अली ने किस क्षेत्र को जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मंगलोर को जीता था। अगला सवाल है, 1792 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन संधि हुई थी? यानी 1792 में जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद जो कौन सा संधि हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1775 से लेकर 1782 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंपनी ने किस सिद्धांत का पालन किया था? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह किस सिद्धांत का जो है पालन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, विस्तारवादी सिद्धांत का जो है पालन किया था, यानी अपने जो है कंपनी का जो विस्तार करना चाहता था। अगला सवाल देखते हैं, इनमें किसने सहायक संधि स्वीकार की थी? निम्नलिखित में से जो है किसने सहायक संधि स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, हैदराबाद। हैदराबाद जो है सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। अगला सवाल है, डलहौजी ने किस नीति का पालन किया था? डलहौजी किस नीति का पालन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलय नीति का, यानी किसी भी देश किसी भी राज्य को जो है यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो है विलय कर लेता था। डलहौजी का ये नीति था। अगला सवाल देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए सुधारों में कौन सा सुधार अधिक महत्वपूर्ण है? यानी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सुधार है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, न्यायिक सुधार किया था। वारेन हेस्टिंग्स जो है सबसे बड़ा सुधार क्या किया था? न्यायिक सुधार किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 को देखें। चैप्टर नंबर 3 है ग्रामीण जीवन और समाज। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, आधुनिक काल के पूर्व भूमि का मालिक कौन होता था? आधुनिक काल के पूर्व जो है भूमि का मालिक कौन होता था? तो भूमि का मालिक कौन होता था? राजा था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्ती जो है ये बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दीवानी का अधिकार किससे संबंध रखता था? दीवानी का अधिकार जो है किससे संबंध रखता था? ये राजस्व था, यानी राजस्व वसूली का जो है अधिकार क्या कहलाता है? दीवानी कहलाता है।
अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त का संस्थापक कौन है? अस्थायी बंदोबस्त का संस्थापक ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूस्वामी कौन होता था? यानी अस्थायी बंदोबस्ती में जो है भूमि का स्वामी कौन होता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जमींदार होता था। अस्थायी बंदोबस्ती में जो भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त का दोष क्या था? यानी अस्थायी बंदोबस्त का जो है दोष क्या था, यानी अवगुण क्या था? तो ये था भूमि सुधार नहीं होना। भूमि सुधार नहीं किया गया था, ये जो है अस्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा दोष था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बंगाल लगान अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था? बंगाल लगान अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था? ये पारित किया गया था काश्तकारों के लिए। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, मालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था? मालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था? तो मालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक जो था होल्ट मैकेंजी था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का क्या कार्य था? यानी मालवाड़ी व्यवस्था में जो है गांव का जो मुखिया होता था उसका क्या काम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कर वसूला, यानी टैक्स वसूल के जो है अंग्रेजों को देना। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मालवाड़ी व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? मालवाड़ी जो व्यवस्था जो कहाँ स्थापित की गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये भूमि बेची जा सकती थी, हस्तांतरित की जा सकती थी, गिरवी रखी जा सकती थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। ये सभी काम जो किया जा सकता है किसके अंतर्गत? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क, ये किसान था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है रैयत मतलब क्या था? किसान। रैयत मतलब क्या था? किसान। रैयतवाड़ी की व्यवस्था में जो किसान जो है महत्वपूर्ण था। अगला सवाल है, अस्थायी, मालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं क्या थी? ये तीनों व्यवस्थाएं क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन को, लगान व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्ती भूमि व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सभी जो क्या था? एक प्रकार का लगान व्यवस्था था। अगला सवाल है, इनमें कहाँ नील की खेती नहीं की जाती थी? निम्नलिखित में से जो है कहाँ पर नील की खेती नहीं की जाती थी? तो ये गुजरात में जो नील की खेती नहीं की जाती थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नील की खेती से क्या होता था? नील की खेती करने से क्या होता था? तो भूमि की उर्वरता शक्ति जो है समाप्त हो जाती थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें नील की खेती का संबंध किससे रहा? यानी नील का खेती का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कर्ज। कर्ज से जो है नील का खेती संबंधित है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कपास की खेती को क्यों बढ़ावा दिया गया? भारत में कपास की खेती को क्यों बढ़ावा दिया गया? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो है कपड़े, तरह तरह का जो कपड़े का निर्माण के लिए जो है भारत में कपास की खेती के लिए जो बढ़ावा दिया गया। अगला सवाल है, भू राजस्व प्रणाली से कंपनी को क्या लाभ हुआ था? भू राजस्व प्रणाली से कंपनी को क्या लाभ हुआ था? तो बंगाल के राजस्व पर अधिकार हो गया था। यानी बंगाल के राजस्व वसूली पर जो है कंपनी का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें किस शहर में सूती कपड़ा बनाया जाता था? तो जो है ढाका शहर में जो है सूती कपड़ा बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आगरा किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन का केंद्र था? आगरा जो है किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन का केंद्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रेशमी कपड़े का। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन समुदाय बुनकर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जो है बुनकर नहीं था? ये जो रंगरेज जो था बुनकर नहीं था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कपड़ा उत्पादन के लिए कार्य कहाँ किए जाते थे? कपड़ा उत्पादन के लिए कार्य कहाँ किए जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, घरों में। अगला सवाल देखते हैं, चिप्पीगर वर्ग कौन सा कार्य करता था? चिप्पीगर वर्ग जो है कौन सा कार्य करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कपड़े की छपाई करता था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पोचमपल्ली कपड़े का उत्पादन कहाँ किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, बंडाना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता था? बंडाना का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, राजस्थान क्षेत्र में। अगला सवाल है, छपेदार कपड़े को विदेशी क्या कहते थे? यानी छपेदार कपड़े को जो है विदेशी क्या कहते थे? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, सिंटज। क्या कहते थे? सिंटज कहते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
थान में निर्यात किए जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? थान में निर्यात किए जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? पीस गुड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पीस गुड्स कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें कौन मशीन नहीं था? निम्नलिखित में से जो कौन मशीन नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी सेफ्टी लैम्प क्या है? एक मशीन नहीं था। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, फ्लाइंग शटल, ये सब तक क्या था? मशीन था, लेकिन सेफ्टी लैम्प क्या था? एक लैम्प था, यानी जिसको बोलते हैं चिराग, हिंदी में बोलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन का क्या कारण था? भारतीय कपड़ा उद्योग का जो पतन का क्या कारण था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी था, यानी औद्योगिक क्रांति, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम और कैल्को अधिनियम, ये सभी जो है भारतीय कपड़ा उद्योग का जो पतन का मुख्य कारण था। अगला सवाल देखेंगे, 20वीं सदी में भारतीय कपड़ा उद्योग किन कारणों से विकसित हुआ था? 20वीं शताब्दी में जो है भारतीय कपड़ा उद्योग जो है किस कारण से विकसित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी ये सभी कारणों से। क्या कौन कौन कारण था? प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रतिबंधों की ढिलाई के कारण और कपड़े की मांग के कारण जो है भारतीय कपड़ा उद्योग जो है विकसित हुआ था। अगला सवाल है, FICC की स्थापना कब हुई थी? FICC की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1881 के अधिनियम का क्या उद्देश्य था? 1881 के अधिनियम का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बुकानन के अनुसार भारत के किस भाग में लोहा का उत्पादन होता था? बुकानन के अनुसार जो है भारत के किस क्षेत्र में जो है लोहा का उत्पादन होता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दक्षिण भारत में। अगला सवाल है, पुरगालक का क्या कार्य था? पुरगालक का क्या कार्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका काम था लौ ऐश को गलाना। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारत से वुड स्टील का निर्यात कहाँ से जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पश्चिमी एशिया से। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगड़िया क्या थे? अगड़िया क्या थे? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर क, प्रगालक थे, यानी लोहा गलाने के वाले को क्या कहा जाता था? प्रगालक कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय लोहा उद्योग के पतन का कारण क्या था? भारतीय लोहा उद्योग का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जूट उद्योग की स्थापना। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जमशेदजी टाटा का उद्देश्य क्या था? जमशेदजी टाटा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इस्पात उद्योग की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टिस्को में स्टील का उत्पादन कब से होने लगा था? टिस्को में जो है स्टील का उत्पादन कब से होने लगा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1912 ईस्वी से होने लगा था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है 6 नंबर सवाल यानी चैप्टर का सवाल है, जनता कब विद्रोह करती है? जनता कब विद्रोह करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब शासक अत्याचारी हो जाता है, जब शासक केवल अपने हित की बात सोचता है, जब शासक की नीतियाँ जनता के हित में नहीं होती है, तो इन सभी कारणों से जो है जनता विद्रोह करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सभी। अगला सवाल है, कंपनी के साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला? कंपनी के साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राज्यों में असंतोष फैल जाना। अगला सवाल है, कंपनी के साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला? कंपनी के साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, राज्यों की स्वतंत्रता चली गई। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इन मेमोरियम का क्या था? इन मेमोरियम क्या था? तो इन मेमोरियम जो है एक चित्र था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नाना साहब क्या चाहते थे? नाना साहब क्या चाहते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा पेंशन भोक्ता बना, यानी अंग्रेजों ने जो है नाना साहब का जो क्या कर दिया था? पेंशन बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो है विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मेरठ से। 10 मई को जो है विद्रोह जो है मेरठ से जो है आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर
ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विद्रोह कहाँ नहीं हुआ था, निम्नलिखित में से जो विद्रोह कहाँ पे नहीं हुआ था, तो गुजरात के क्षेत्र में जो 1857 के क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। अगला सवाल देखते हैं मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी में जो है विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किया था। कौन किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर को जो है जो क्या कहता है बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब जो है। अगला सवाल है अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बरेली में विद्रोहियों का नेता कौन था, बरेली में जो है विद्रोहियों का नेता कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी बख्त खां था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया, भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1858 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है ब्रिटिश अधिसत्ता स्वीकार करने पर भारतीय नरेशों को क्या सुविधा प्राप्त हुई थी, कहता है ब्रिटिश अधिसत्ता स्वीकार करने पे जो भारतीय राजाओं को क्या सुविधा प्राप्त हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी गोद लेने की सुविधा। अगला सवाल है भारतीय राज सचिव कौन था, भारतीय राज सचिव कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ये ब्रिटिश मंडल का सदस्य था, भारत में ब्रिटिश राज का प्रतिनिधि था, भारतीय परिषद का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर घ का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपनी घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने क्या ऐलान किया था, अपनी घोषणा में जो इंग्लैंड की महारानी थी अपनी घोषणा में महारानी विक्टोरिया क्या घोषणा किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग देशी नरेशों का सम्मान करना। ठीक है। अगला सवाल है 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने किस सिद्धांत को अपनाया था, 1857 के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार ने कौन सा सिद्धांत को अपनाया था, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग फूट डालो और शासन करो नीति को जो है अपनाया था। अगला सवाल है 1857 के पश्चात किस क्षेत्र में सरकार ने ज़्यादा सुधार किया था, 1857 के पश्चात जो है किस क्षेत्र में सरकार ने ज़्यादा सुधार किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग शैक्षणिक सुधार किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीयों में किसकी बढ़ोतरी हुई थी, 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारतीयों में जो निम्नलिखित में से किसका जो है बढ़ोतरी हुआ था, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ग यानी राष्ट्रवाद का जो है बढ़ोतरी हुआ था, यानी इस समय तक जो है भारतीय लोगों में जो राष्ट्रवाद का जो है चेतना जग गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है 1857 के विद्रोह की विफलता का क्या कारण था, 1857 के विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया, इसका क्या कारण था, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख यानी जोश न होना, जोश नहीं होना, और उसका अयोग्य नेतृत्व था यानी हथियार का अभाव था और जन समर्थन का अभाव था, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा इसका, ये सभी कारणों से जो 1857 का क्रांति जो सफल नहीं हो पाया था। अगला सवाल देखते हैं 1857 यहाँ पे 57 होगा। ठीक है, यहाँ पे 57 होगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, 1857 के क्रांति का जो स्वरूप जो था ये सैनिक भी था, सामंती भी था, कृषक भी था, इसका ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर घ ये सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह ने जन आंदोलन का रूप कहाँ लिया था, 1857 के विद्रोह ने जन आंदोलन का रूप कहाँ पे लिया था, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख अवध में। अगला सवाल है अवध में बिरजिस कद्र किसके संरक्षण में नवाब बना था, अवध में बिरजिस कद्र किसके संरक्षण में नवाब बना था, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क यानी हजरत महल के नेतृत्व में यानी संरक्षण में। अगला सवाल है किसने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, निम्नलिखित में से किसने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क तात्या टोपे जो नहीं किया था। अगला सवाल है वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विलायत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, विलायत अली ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो विलायत अली बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ठीक है, तो पहला सवाल है भारतीय पाठशाला में किस तरह अध्ययन कार्य होता था, यानी भारतीय पाठशाला में जो है ब्रिटिश काल में जो है किस तरह का जो है पढ़ाई होता था, ये अनियमित पढ़ाई होता था, यानी कभी होता था कभी नहीं होता था। अगला सवाल है संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया था,
तो संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया था? ये बनारस में खोला गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यू टेस्टामेंट का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? न्यू टेस्टामेंट का जो है बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर घ, कैरी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इसमें, 1833 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की रकम किस क्षेत्र के विकास के लिए तय की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो है 1 लाख रुपए का जो रकम जो 1813 का एक्ट में तय किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विलियम जोन्स प्राच्यवादी शिक्षा के पक्ष में क्या थे? विलियम जोन्स जो है प्राच्यवादी शिक्षा के पक्ष में क्या थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भारतीय ज्ञान व संस्कृति के विकास के लिए। अगला सवाल है, देसी भाषा का विकास कंपनी क्यों करना चाहती थी? देसी भाषा का जो विकास जो है ब्रिटिश कंपनी क्यों करना चाहती थी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी पश्चिमी ज्ञान के प्रसार के लिए। अगला सवाल है, प्राच्यविद क्या चाहते थे? प्राच्यविद जो है क्या चाहते थे? यानी भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन प्राच्यविद नहीं था? इनमें से कौन प्राच्यविद नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मैकाले जो है प्राच्यविद नहीं था। अगला सवाल है, आंग्लविद क्या चाहते थे? आंग्लविद क्या चाहते थे? आंग्लविद जो है पाश्चात्य शिक्षा का विकास चाहते थे, यानी आंग्लविद जो है पश्चिमी शिक्षा का जो है विकास चाहते थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैकाले ने अपना मिनट्स कब पेश किया था? मिनट्स कब पेश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1835 में किया था। मैकाले किस वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना चाहते थे? मैकाले किस वर्ग में जो अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा देना चाहता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उच्च भारतीय वर्ग के लोगों में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर चार्ल्स वुड कौन था? सर चार्ल्स वुड कौन था? तो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष था। अगला सवाल है, वुड नीति पत्र के अनुसार सार्वजनिक शिक्षा विभाग को कौन सा कार्य दिया गया था? वुड नीति पत्र के अनुसार जो है सार्वजनिक शिक्षा विभाग को जो है कौन सा कार्य दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षा के विकास पर जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बेथुन ने किसके लिए विद्यालय खोला था? बेथुन ने किसके लिए विद्यालय खोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लड़कियों के लिए। अगला सवाल है, हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वुड नीति पत्र के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है, इनमें किसने शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किया था? तो इसका सही जवाब, इनमें से सभी, यानी राजा राम मोहन राय ने भी किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी किया था शिक्षा के विकास के लिए। अगला सवाल है, सयाजीराव गायकवाड़ नेतृत्व ने किस स्तर की शिक्षा को मुक्त बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी प्राथमिक शिक्षा को जो मुक्त बनाया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार पश्चिमी शिक्षा भारतीयों के हित में नहीं था, क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यह भारतीयों को अपाहिज बना देगी। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है भारतीयों को जो है अपाहिज बना देगी, ये भारतीयों के लिए जो है हित में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किसने किया था? मुसलमानों में जो है शिक्षा का प्रसार किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार सही शिक्षा क्या थी? गांधी जी के अनुसार जो है सही शिक्षा क्या थी? तो जो मनुष्य के शरीर का विकास करती हो, जो मनुष्य के विचार का विकास करती हो, जो मन के श्रेष्ठ तत्वों का विकास करती हो, ये सभी था। ठीक है, गांधी जी के अनुसार जो है सही शिक्षा का अर्थ इनमें से सभी था। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है किसकी स्थापना किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगला चैप्टर है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। अगला सवाल है, पहला सवाल इसका, भारतीय महिलाओं की स्थिति कब से सुधरी? भारतीय महिलाओं की स्थिति जो है कब से सुधरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 19वीं सदी से। अगला सवाल है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह सबसे पहले किसने लगाया था? स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर जो है प्रश्न चिन्ह सबसे पहले कौन लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, शिक्षित भारतीय लोगों ने। यानी
स्त्री पुरुष में जो भेद किया जाता था, इसमें सबसे पहले जो प्रश्न चिन्ह कौन लगा था? शिक्षित भारतीय लोगों ने लगाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है विधवाओं पर क्या प्रतिबंध था? विधवाओं पर क्या प्रतिबंध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विधवा जो है खाने का भी प्रतिबंध था, कपड़ा पहनने का भी प्रतिबंध था, विवाह करने का भी प्रतिबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय ने किन सुधारों का समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय जो है किस सुधारों का समर्थन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी। स्त्री शिक्षा का भी जो है सुधार किया था, सती प्रथा की समाप्ति में भी समर्थन किया था, और विधवा पुनर्विवाह में जो है सहयोग किया था। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला सवाल है सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी? सती प्रथा पर जो है कब पाबंदी लगाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1829 में। 1829 में जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा, विलियम बेंटिंग जो है राजा राम मोहन राय की सहायता से जो है 1829 में जो है सती प्रथा पर जो पूरी तरह से जो है यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है राजा राम मोहन राय ने किस आधार पर सती प्रथा का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हिंदू शास्त्र के अनुसार। अगला सवाल है बंगाल में किस संस्था ने सामाजिक सुधारों का पक्ष लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ब्रह्म समाज ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है राम मोहन राय ब्रह्म समाज का संस्थापक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है बंगाल में स्त्री शिक्षा के लिए किसने प्रयास किया था? बंगाल में जो है स्त्री शिक्षा के लिए किसने प्रयास किया था? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर क, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है बंगाल में स्त्री शिक्षा के लिए जो है प्रयास किया था। अगला सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर घ, ये सभी। M.G. रानाडे भी था, K.T. तेलंग भी था, R.G. भंडारक भी था। ये सभी मिलकर जो है प्रथम समाज का जो है स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पूना में शारदा सदन किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने जो पूना में शारदा समाज का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी 1891 किसके विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी बाल विवाह के विरुद्ध में जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है पारित किया गया था। अगला सवाल है गोविंद राव फुले कहाँ के निवासी थे? गोविंद राव फुले कहाँ के निवासी थे? ये महाराष्ट्र के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेगम रुकैया सखावत ने लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ खोला था? बेगम रुकैया सखावत ने लड़कियों के लिए जो कहाँ पर स्कूल खोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भागलपुर में खोला था। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कादम्बिनी गांगुली जो है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। अगला सवाल है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? ये ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किस नेता के आह्वान पर महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, महात्मा गांधी के आह्वान पे जो है सभी महिलाओं ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला सवाल है बिहार की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कमल कामनी देवी जो है बिहार की प्रथम महिला थी जिन्होंने जो है MA की डिग्री प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर को ग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 को देखें। चैप्टर नंबर 9 है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो पहला सवाल है भारतीय समाज का आधार क्या था? भारतीय समाज का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जाति व्यवस्था। अगला सवाल है इनमें किस कारण से जाति व्यवस्था कमजोर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी कारणों से। कौन कौन कारण था? पश्चिमी शिक्षा के कारण भी समाप्त हुआ था, ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण भी हुआ था, रेल नीति के कारण जो है जाति व्यवस्था कमजोर हो गया था। अगला सवाल देखते हैं अधिकांश सुधारक किस वर्ग के थे? अधिकांश सुधारक जो है किस वर्ग के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी निम्न वर्ग के लोग थे। ज्योतिबा फुले ने किसका विरोध किया था? ज्योतिबा फुले ने किसका विरोध किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ब्राह्मणवाद का यानी विरोध किया था। अगला सवाल देखते हैं सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। श्री नारायण गुरु का जन्म किस जाति में हुआ था? तो श्री नारायण गुरु का जन्म जो है ये एझावा जाति में होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है
पेरियार में कौन सा आंदोलन चला गया था? पेरियार में कौन सा आंदोलन चला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वाभिमान आंदोलन चला गया था। अगला सवाल है, हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ कांडुकी वीरेशलिंगम। कौन था? कांडुकी वीरेशलिंगम था। अगला सवाल है, इनमें से कौन निम्न वर्ग के नहीं थे? इनमें से कौन जो है निम्न वर्ग के नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पेरियार जो है निम्न वर्ग के नहीं थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी किसका उद्धार करना चाहते थे? गांधी जी किसका उद्धार करना चाहते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी अछूतों का उद्धार करना चाहते थे। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1924 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ ने दलितों के लिए कौन सा कार्य किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी खेल कूद का जो है विकास किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ये नहीं हो इसका ये गलत है, इसका सही जवाब होगा मंदिरों में प्रवेश। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक इतना ही ठीक है, ताकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आगे पार्ट जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।